up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about how to create navigation bar in our web page. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में देखेंगे हम अपना मेन्यू मीन के नेव बार कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इंट्रोडक्शन ये है कि हम ऐसा ही एक नेव बार क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से इसका सब ड्रॉप डाउन और उसके बाद जो है यहाँ पर भी देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ यानी यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो यहाँ पर देखें मैंने सबलाइम ओपन किया और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो गैस देखें यहाँ पर सिर्फ एक इमेज है। अब मुझे दो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। एक होगा हमारे पास index.html के नेम से और दूसरा जो फाइल होगा वो हमारे पास होगा स्टाइल के नेम से, style.css। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर देखें इंडेक्स में क्या करना है आपने। यहाँ पर देखें जो मेरा जो स्ट्रक्चर है HTML का वो मैं क्रिएट करूँगा। तो बहुत सारे मेथड हैं, मैं पिक्टोरियल यूज़ करूँ ऐसे भी क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं HTML5:5 लिखूँ और टैब प्रेस करूँ तो भी मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और HTML लिखूँ सिंपल, तो ये सिंपल लिखने से तब भी मेरा एक सिंपल जो है स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और HTML लिखने से और इसको सिंपल क्लिक करने से ये भी मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं जो यूज़ करूँगा यहाँ पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करूँगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं style.css। और गैस यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका लेक्चर मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर UL देखिए, UL क्या है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट है और ये क्या है, हमारी लिस्ट है। तो अब अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखना है ड्रॉप डाउन। सबसे पहले देखिए मुझे एक आईडी चाहिए। आईडी मीन के आईडी अगर तो देखिए आप इमेट यूज़ कर रहा हूँ इसमें, अगर आपने इमेट इंस्टॉल कर लिया है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं हैश ड्रॉप डाउन। डिव के अंदर एक आईडी होगी ड्रॉप डाउन की, ठीक है। उसके अंदर मुझे चाहिए UL के अंदर चाहिए मुझे LI मुझे कितना चाहिए, मैं कहता हूँ 6 चाहिए मुझे, ओके। और उसके अंदर एंकर हो और सिंपल क्या करना है, आपने टैब प्रेस करना है। अगर यहाँ पर कर्सर को रख के आप टैब प्रेस करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, आपने इसको लास्ट में रखना है और टैब प्रेस करना है। और देखें ये हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अगर मैं खुद से लिखता तो बहुत टाइम लगता। खैर इसको मैं देता हूँ यहाँ से, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ मैं हैश और इसको सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर की जो वैल्यूज़ है वो मैं एंटर करता हूँ। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास होम है और उसके बाद क्या है प्रोडक्ट है और उसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग जो है इसमें हमारा कोर्स होगा और उसके बाद वेब डेवलपमेंट है और उसके बाद हमारे पास है अबाउट अस और इसके बाद है कॉन्टैक्ट अस। सेव करता हूँ। अगर मैं गाइस ओपन करूँ इसको तो आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही है। अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क शो करेगी आपको, ठीक है। और कुछ मार्जिन पैडिंग भी आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस जो ये आपको जो मुझे नहीं चाहिए लिस्ट का जो स्टाइल नज़र आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। यहाँ पर स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पर देखें अब कैसे कॉल करता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन है, अब इनके आईडी क्या है, ड्रॉप डाउन है डिव का, ठीक है। हैश ड्रॉप डाउन के अंदर UL है, मुझे UL की स्टाइलिंग करनी है। UL की जो अनऑर्डर लिस्ट है, मुझे जो लिस्ट का जो स्टाइल है वो नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो कर दो नन, सिंपल। ये एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आके मैं इसको क्या कर दिया, नन कर दिया। जैसे ही यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ से वो जो डिस्क शो नहीं थी वो गायब हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, मुझे थोड़ा ये मार्जिन पैडिंग ये आ रहा है, मुझे ये ख़त्म करना है।
तो लेट से यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा रूम एडअप करता हूँ और यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं गाइस, ये हमारे पास सिलेक्टर होता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। और यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है इसका भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है। ये मीन कि आपकी जितनी पूरी वेबसाइट में अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज़ एक रखना हो तो आप यहाँ लगा सकते हो, तो पूरी वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो एक जैसा हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर एक जैसा हो जाएगा, मीन कि कुछ भी दे सकते हो आप। तो मैं कहता हूँ भाई मार्जिन पैडिंग जो है ना, मुझे बिल्कुल 0 पिक्सल चाहिए हर जगह पे। मैं मार्जिन 0 पिक्सल सेव करता हूँ। ओके, अब देखें जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो मार्जिन पैडिंग और कुछ आ रहा था ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये देखें चिपक के आ गया, मैंने के लेफ़्ट के साथ बिल्कुल चिपक गया। अब देखें करना क्या है हमने, अब नीचे आना है आपने सिंपल क्या करना है, इस यूएल को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें। अब जैसे मैं बोलूँगा आपने वैसे ही देखना है और सुनना है। ठीक है, और देखिए ड्रॉप डाउन के अंदर है यूएल के अंदर क्या है, LI। यहाँ पर बता देता हूँ ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है, यूएल के अंदर क्या है हमारा LI। ओके, तो देखिए अब LI की हम स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया करली ब्रैकेट के थ्रू, और यहाँ पर जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले लिखता हूँ मैं फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी मैंने करवाई है प्ले विद डिव के अंदर, तो आप वहाँ लेक्चर देख सकते हैं। फ्लोट लेफ़्ट क्या करेगा, इन सब को फ्लोट लेफ़्ट करवा देगा, मीन कि अब ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक एलिमेंट, अब ये इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ऐसे भी हो गया। ओके, अगर आप फ्लोट लेफ़्ट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ़्रेश करूँ तो आपको वैसा ही दिखने वाला है। ओके, इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको फ्लोट लेफ़्ट यूज़ करता हूँ, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट लेफ़्ट और डिस्प्ले भी। अब देखिए लिस्ट का जो कुछ, अब मुझे कुछ इसका हाइट चाहिए। हाइट मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे 60 पिक्सल जो है इसका हाइट चाहिए, और विड्थ जो है इसका मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे 180 पिक्सल चाहिए। ये 180 के 200 कर लेते हैं, 200 पिक्सल। और BGC कलर जो है, BGC कलर थोड़ा सा लाइट सा हम डार्क कलर ले लेते हैं। ओके, यही कलर ले लेते हैं। और उसके बाद देखें ये हो गया, हाइट हो गया। अब देखते हैं, चेक करते हैं नज़र कैसे आ रहा है। मैं ये ओपन करता हूँ तो मैंने जूम किया हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ना इन लिस्ट के दरमियान थोड़ा मार्जिन आ जाए, तो मैं मार्जिन राइट देता हूँ। ओके, मार्जिन राइट कितना देता हूँ, 2 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी देखिएगा जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो आपको ये मार्जिन दिखाई देगा बीच में। ठीक है, अब आपको पता है कि एक एक लिस्ट आपको सेपरेशन होकर नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखें अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट होगा टेक्स्ट अलाइन। क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें ये जो टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में आ जाएगा, आ गया। लेकिन सेंटर में तो आ गया, लेकिन ये इधर सेंटर में नहीं आया, टॉप से सेंटर में नहीं आया, बॉटम और टॉप से मैं कहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। तो गैस देखें इसके लिए एक प्रॉपर्टी है लाइन हाइट की। मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने सारी करवाई हैं, आप वहाँ जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। लाइन हाइट आपने कितनी वैल्यू देनी है, देखिए गैस आपने जितनी हाइट दी है ना उतनी ही आप लाइन हाइट दे दीजिएगा। ओके, लाइन हाइट आपने उतनी ही दे दी है जितनी आपने यानी कि हाइट दी है। ठीक है, अब देखें मैंने 60 पिक्सल लाइन हाइट दी और हाइट कितनी 60, तो ये बिल्कुल सेंटर में आने वाला है। रिफ़्रेश करूँगा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है ना आप जो है इसको लाइन हाइट दे के सेंटर में लेके आ सकते हैं। ओके, इतना स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। और अब देखें यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, आपने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। फ़ॉन्ट फैमिली आपने लगा देनी है, कुछ भी लगा देनी है, एरियल, हेल्वेटिका, कुछ भी जो भी आपको है आपके पास आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं मिलती तो आप नोट पैड में जाकर वहाँ से भी, मीन के नोट पैड से भी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा और फ़ॉन्ट से, और नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से आप कॉपी करें और लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट वेट मैं कहता हूँ कि भाई बोल्ड हो जाओ तुम। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको इनके अंदर को डिफरेंस दिखाई देगा। रिफ़्रेश करता हूँ, आ गया।
तो मीन के इसके अंदर कुछ चेंजिंग आ गया, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया और बोल्ड भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है गाइज वो क्या है, हमारे पास ये काम तो हो ही गया। अब फ़ॉन्ट वेट हो गया। अब हमने करना है इसको मीन के, आप इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। मीन के अगर ज़रूरत हो, आपको अच्छा लगे कि भाई मेरे जो इसके जो बॉर्डर है वो यानी कि कॉर्नर क्या है मीन के गोल हो इस तरीके से, तो आप ये लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर जो है पोजीशन रिलेटिव, तो गैस देखिए पोजीशन रिलेटिव आपने देनी है। यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव जो है हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इनका भी अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ये काम तो हमारा हो गया कंप्लीट हो जाने के बाद अब देखिए ड्रॉप डाउन हमने लिस्ट को स्टाइल कर लिया। अब हमने ये जो एंकर है ना इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आना है नीचे और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखिए ड्रॉप डाउन के अंदर यूएल के अंदर क्या है एल के अंदर क्या है एंकर, ठीक है। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ड्रॉप डाउन के अंदर यूएल के अंदर एल के अंदर क्या है हमारे पास एंकर। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट डेकोरेशन तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं कहता हूँ नन हो जाओ तुम, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए ये सारी क्या होगी नन हो गई, इनके अंडरलाइन आपको शो हो रहा था वो क्या हो गया नन हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कलर तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे कलर वाइट चाहिए, सेव करो या कुछ भी आप Ctrl+Shift+C प्रेस करता हूँ यहाँ से मैं, और कुछ भी जो कलर है मीन के हम वो ले सकते हैं। ओके, तो वाइट कलर ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है वरना नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वर्क नहीं करेगी। रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, अबाउट अस, कंटेंट अस, इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ओके, तो बॉर्डर रेडियस जो है मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, इसको 0 पिक्सल ही कर देता हूँ। ओके, और ऐसा ही ठीक है। और उसके बाद जो है अब देखिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर, अब देखिए जैसे ही मैं जा रहा हूँ ना टेक्स्ट के ऊपर तो हैंड आ रहा है, और जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ बॉक्स के ऊपर भी जाऊँ तो हैंड शो हो मुझे। तो उसके लिए गाइज आपने क्या करना है, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है डिस्प्ले ब्लॉक की। डिस्प्ले ब्लॉक ये भी गाइज मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप इसको भी दे सकते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है, डिस्प्ले नन क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा आपको। अब देखें डिस्प्ले ब्लॉक तो हो गया, रिफ्रेश करके आपको दिखाई दूँगी कैसे नज़र आएगा। देखें जैसे ही मैं इस बॉक्स पे जाऊँगा तो हैंड शो हो रहा है, तो पहले शो नहीं हो रहा था, अभी क्या बन गया है एक ब्लॉक बन चुका है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया था, अब इसको मैं नीचे आके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन के अंदर है यूएल के अंदर क्या है एल के अंदर क्या है एंकर। देखिए एंकर के जैसे ही मैं होवर पे जाऊँ ना, ठीक है, मीन की होवर ये मैं गाइस करवा चुका हूँ लिंक के अंदर, ठीक है। लिंक की स्टाइलिंग के अंदर मैंने सब कुछ करवाया है, होवर करवाया है, एक्टिव करवाया है, लिंक करवाया है, ठीक है। विजिटेड को मैंने बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो जितनी ये प्रोसीडो प्रॉपर्टीज मैं बता दिया था आपको। उसके बाद अब देखिए होवर पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो कुछ चेंज हो, ठीक है। तो कैसे इतना तो मेन्यू बन ही गया, मैं कहता हूँ अभी थोड़ा सेंटर में भी आ जाए, टॉप थोड़ा मार्जिन आ जाए। तो मैंने इसलिए एक डिव लिया था, इस डिव के अंदर मैंने यूएल लिया था। अब डिव को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो पहले सबसे पहले मैं सेंटर में लेता हूँ और टॉप से भी थोड़ा सा इसको मार्जिन देता हूँ। तो ऊपर आना आपने यहाँ पर, आप कहीं भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सीक्वेंस मैटर करता है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि भाई मार्जिन मुझे लेफ़्ट से चाहिए 80 पिक्सल, ओके। और मार्जिन जो है टॉप से मुझे चाहिए 50 पिक्सल। अब इस चीज़ को गौर से देखना है, मार्जिन लेफ़्ट कितना है 80 पिक्सल, मीन कि 80 पिक्सल ये यहाँ से मूव कर जाएगा। रिफ़्रेश करूँगा तो देखें यहाँ से मूव किया, टॉप से कितना 50 पिक्सल, बिल्कुल एक्यूरेट है, ओके।
तो देखिए अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमारे पास जो है ना होवर पे क्या हो, मैं कहता हूँ कि भाई जैसे ही मैं इसके होवर पे जाऊँ इसका कलर चेंज हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि BGC कलर क्या हो जाए भाई, BGC कलर मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+Shift+C और यहाँ से BGC कलर जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब BGC कलर लेट से मैं यहाँ से कोई लाइट सा कलर जो है मैं उठाता हूँ, बस ये कलर ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर देखें मैंने BGC कलर ले लिया और टेक्स्ट का कलर जो है ना वो मुझे सेलेक्ट करना है। अब वो मैं कह देता हूँ कि भाई वो भी हम चूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर लेट से मैं जो चूज़ करूँगा यहाँ पे हम बल्कि पर्पल ही कर लेते हैं, ओके। या कुछ भी हो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसको लाइट जो ब्लैक कलर था यही चूज़ कर लेते हैं, ओके। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँगा ना होवर पे तो इसका जो कलर है वो चेंज होने वाला है। हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब देखिए इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो डिफरेंट है, वहाँ पर बोल्ड है और यहाँ पर आपको अजीब दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपने एक नेविगेशन बार बना ली है, ठीक है। ड्रॉप डाउन तो बिल्कुल ईजी है, आप सिर्फ यही काम करना था। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली आपने वही दे देनी है, ठीक है। जो आप देंगे वही दे, मेरे पास ये थी मैंने ये दे दी, ठीक है। तो ये पैकेज जैसे मैं कर रहा हूँ मैंने सब बताया हुआ गाइस, आप देख सकते हैं। सब हमारे सुबलाइम को मैंने कोर्स दिया उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने करना है ना फ़ॉन्ट वेट, तो मैं कह देता हूँ कि बोल्ड, ओके। सेव, रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो अब देखिएगा जाऊँगा तो आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो खैर आपने इसको चेक कर लेना है और इस जो मर्ज़ी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, और इस तरीके से आपका एक जो है मेन्यू बार जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने करना है ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन बनाने से पहले मैं इमेज को कैसे ऐड अप करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए बॉडी टैग के अंदर जाना है, अपने बॉडी को यहाँ काली कर लें आप, ठीक है। इसके अंदर आप लिखेंगे BGI आपने क्या लिखा, BGI। BGI क्या करता है, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, बैकग्राउंड इमेज URL, भाई बैकग्राउंड इमेज पे कौन सी में लगानी है उसका URL दे दो हमें। मैं कहता हूँ वो उसका नेम है 15.jpg करके, ओके। इसको हमने स्ट्रिंग में लिखना है। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो क्या हुआ, इमेज है लेकिन बहुत बड़ा है, लग गया है लेकिन बहुत बड़ा है। तो उसको हमने करना है कवर, उसके साइज़ को। तो मैं कहता हूँ BGS बैकग्राउंड साइज़ कवर, ओके। कवर करूँगा तो कुछ कवर हो जाएगा, रिफ़्रेश करूँगा तो देखें अब वो हमको यानी कि एक कवरेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। और दो वैल्यू होती हैं, कवर होती है, कंटेन होती है। तो मैंने कंटेन भी बताया हुआ है, आप बटन का लेक्चर जो है देख सकते हैं। अच्छा जी, इतना काम हो जाए, देखिए इमेज हमारी लग चुकी है। अब मैं बनाता हूँ ड्रॉप डाउन। यहाँ तक तो आपको काम समझ आ गया होगा भी ऐसे भी कितना ज़बरदस्त इजीली काम हम नेविगेशन बार बना सकते हैं, ओके। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल देखिए यहाँ पर इस पूरी URL को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रूम एडअप करना है, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसकी अलाइनमेंट कर लेनी है जो कि अच्छी लगती है, अगर नहीं करेंगे तो कोड आपका बिल्कुल अजीब सा लगेगा, ओके। मीन ये सीक्वेंस मैटर करता है। और यहाँ पर देखें आपने लिखना है HTML। अब देखें HTML सबसे पहले मैंने करवाना है आपको HTML5 और CSS3 में इनके कम्बो करवा रहा हूँ, ठीक है, CSS3 कम्बो। और उसके बाद आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। ओहो स्क्रिप्ट नहीं ऐसे ठीक हो गया। और यहाँ पर उसके बाद हम लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट, और यहाँ पर जो होगा हमारा एंगुलर 7। इससे पहले
इससे पहले हम करेंगे बूटस्ट्रैप को, बूटस्ट्रैप, और फिर यहाँ पर होगा हमारा एंगुलर। jQuery भी है लेकिन लिस्ट लंबा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट किया ना, तो आपको देखें कैसा नज़र आने वाला है। रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये लिस्ट हमारा जो है बन के आ चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब देखिए मैं कहता हूँ भाई जैसे मैं होवर पे जाऊँ तो ही क्रिएट हो, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि भाई मैं ऐसे ही इसके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं अच्छा महसूस करेगा कि भाई वो कहेगा मैं होवर करूँ तो ही नज़र आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस उसके लिए आपने देखना, बाकी आपका एकदम रेडी है, ठीक है। तो अब आना है अपने स्टाइल के अंदर। स्टाइल में देखें जैसे मैं करूँ वैसे ही करना है। देखें ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है, यूएल के अंदर क्या है, LI। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है नीचे, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है, यूएल के अंदर क्या है, LI, और LI के अंदर क्या आ रहा है, एक UL आ रहा है, ओके, जो कि किसका चाइल्ड है, LI का, ओके। आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, आपने रिप्रेजेंट कैसे करना, CSS3 में हम चाइल्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, UL समान लिखना था, वर्क नहीं करेगा वरना। अब देखिए डिस्प्ले करना है आपने, डिस्प्ले क्या करवाएंगे, इसको नन करवा देना है आपने, और पोजीशन देनी है आपने इसको एब्सोल्यूट, ओके। रिलेटिव के नीचे हमेशा एब्सोल्यूट पोजीशन आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसका डिफरेंस बताया हुआ आपको, आप देख सकते हैं। डिस्प्ले नन, जैसे डिस्प्ले नन करूँगा ना मैं इसको, तो अभी के लिए आपको नज़र नहीं आने वाली है। रिफ़्रेश करूँगा तो वह गायब हो जाएगी ये, ओके, गायब हो गई। अब देखें अब क्या करना है मैंने, अब इसी को ही कॉपी करना है मैंने, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट करो, ड्रॉप डाउन के अंदर UL के अंदर LI के जैसे ही मैं होवर पे जाऊँ, मैं इनके होवर पे जाऊँ ओहो ये क्या हो गया होवर पे जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पर आपने लिखना है LI के होवर पे गया, डिस्प्ले ब्लॉक, सिंपल, ये मैंने कराया हुआ आपको। डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक में क्या होगा ये आपका, अब इसमें देखें अब आपका क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक तो हो ही गया। इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो आपको ऐसा दिखने वाला। अब देखिए जैसे ही मैं होवर पे जाऊँगा ना गाइस, तो आपको ऐसा दिखने वाला है। तो ये आपकी देखिए कितनी ज़बरदस्त आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ओके। अब देखिए आप कहते हैं इसका भी एक सब मेन्यू बने भाई, वो भी बनाए, वो कैसे बनेगा भाई, वो भी देखते हैं अब देखें इतना काम तो बिल्कुल इजी था, ये काम आपने इसको देख लिया, आपने अच्छा लगा, यानी कि समझ आ गया होगा आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर एक और सब मेन्यू क्रिएट करना है। तो क्या करना है, इसी को ही कॉपी करना है, कॉपी करें इसको, और किसके अंदर आपने सब मेन्यू बनाना है, मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक सब मेन्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, ओके, यहाँ पर। तो इसके अंदर सब मेन्यू, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सेट कर लेनी है आपने, सीक्वेंस मैटर करता है, सेव। और इसके बाद देखें ये क्या है, इसका चाइल्ड हो गया LI का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं मैं चेंज नहीं कर रहा, सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि यहाँ से मैं 4 ही रखता हूँ, 4 ही रखूँ या बस, ठीक है, ओके, सेव करता हूँ। अब देखें जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा वो आपको साइड पर नहीं दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, गया वो नीचे दिखाई दे रहा है, आप ऐसे नीचे दिखाई दे रहा है, ओके। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आना है स्टाइल के अंदर, मैंने कहना है कि भाई ड्रॉप, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ड्रॉप डाउन के अंदर है UL के अंदर क्या है, एक और UL, उस UL के अंदर क्या है, एक और UL, ओके। इतना काम तो कर ही लोगे, ठीक है। अब देखें यही ऐसा ना, ये UL था, उस UL के अंदर एक UL, उस UL के अंदर क्या है, एक UL, और किसी में तो नहीं है ना, इसी में है ना, तो इसलिए इसी को ही टारगेट किया जा रहा है, इसको, ओके। तो क्या करेंगे आप इसको, आपने इसको देना है मार्जिन लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट कितना देंगे आप, अब सोचेंगे भी हम
180 लगाएं, आपने कुछ नहीं देखना, आपने जितनी विड्थ दी है ना 200 पिक्सल, आपने वही मार्जिन लेफ़्ट यहाँ से दे देना है। कितना देना है? 200 पिक्सल। ओके, सेव कर दें इसको, रिफ़्रेश करें यहाँ पर, और जैसे ही मैं आप देखें ड्रॉप डाउन में आता हूँ, आपको अब वो साइड पे दिखाई दे रही है। ओके, तो अब देखिए मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो ड्रॉप डाउन तो क्रिएट हो गई, अब ये बल्कि इसके सामने यहाँ पर आनी चाहिए थी, जो कि नीचे शो हो रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप लिखेंगे और टॉप से क्या कर देंगे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, और ये देखें आप, तो टॉप से क्या हो गया 0 पिक्सल हो गया। ओके, अब बिल्कुल साथ साथ आपको शो हो रही है। ये टॉप मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यूएल को जो है ना पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था, आपको याद होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, रिफ़्रेश, ये देखें इस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन जो है वो दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो नेक्स्ट जो है हमारे पास, जैसे कि ये है, इनके ऊपर हम ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करेंगे? तो गाइस बिल्कुल सिंपल है, अब आपका कोड बिल्कुल रेडी है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने यहाँ पर आना है और अपने इस यूएल इस अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही मैंने दूसरे पे बनाना है, इसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप चाहते हैं कि भाई मुझे चाहिए लेट्स से मैं कहता हूँ कि कंटेंट हाउस पे या अबाउट हाउस पे मुझे चाहिए। ओके, आपने इसको थोड़ा रूम एडअप करना है और यहाँ पर आपने इसको आके ऐसे पेस्ट कर देना है। सिंपल, कितना ईजी है गाइस। अब देखिए जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ना यहाँ पर, तो आप ही देखना अबाउट हाउस से बनाया था मैंने, जावास्क्रिप्ट पे बनाया था, देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने क्रिएट कर लिया। अब आप किसी पे भी कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कितना सिंपल है। आप इस तरीके से आप एक नेविगेशन बार जो है कंप्लीट बना सकते हैं। अब बात आती है कि मैं कहता हूँ कि जो पीछे वाला जो कलर है ना, मुझे वो दिखाई दे, मीन कि ट्रांसपेरेंट मैं बनाना चाहता हूँ इस लिस्ट को। तो यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आप लिखना है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करेगी, अब देखिए मैं इसकी वैल्यू पहले 0.1 तक वैल्यू 1 तक वैल्यू इसकी होती है, मैं कहता हूँ 0.5। ओके, पिक्सल में नहीं देते इसको, बस 0.5 ऐसे इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए हमारा जो ये है लिस्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मीन कि आपको बैक का दिखाई दे रहा है कि इसके बैक पे क्या है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 8, सेव करता हूँ, तो हम इसको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो देखिए ये अब आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा कि बैक का भी आपको नज़र आ रहा है, पहले बैक का नज़र नहीं आ रहा था। ओके, अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से 9, तो ये कैसा दिखाई देगा, रिफ़्रेश करता हूँ। अब ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मीन कि अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, और बैक का भी आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये पीछे कोई लैंप बना हुआ है, इसको आपको ये भी आपको शो हो रहा है। तो गाइस ये था हमारे पास एक नेविगेशन बार का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।